सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाएगा कि अनुपमा श्रुति से सवाल करने जाएगी, तभी श्रुति नाटक करने लगेगी और कहेगी कि मुझे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। तभी अनुज कहेगा कि तुम होटल पर चले जाओ, वहां दवाई खाकर तुम आराम करना। लेकिन तभी अनुपमा श्रुति को कहेगी कि आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुपमा समझ चुकी है कि यह सब कुछ श्रुति नाटक ही कर रही है। वहीं दिखाई देगा कि वनराज अनुपमा को कहेगा कि तुम दोनों सौतन के बीच में क्या चल रहा है। तो अनुपमा कहेगी कि आप इस चक्कर में नहीं पड़े तो ही अच्छा होगा। तो वनराज कहेगा कि तुम तो जानती ही हो ना कि तुम एक एक्सपर्ट से पंगा ले रही हो। उस पर अनुपमा बोलेगी कि सच को सामने लाने के लिए किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सच अपने आप सामने आ ही जाता है। तो वनराज कहेगा कि इसीलिए तुमने अपनी सहेली को जासूस बनाकर मेरे पीछे भेजा था। तो अनुपमा कहेगी कि पुलिस तो चोर का पीछा करती है, तो क्या पुलिस बुरी हो जाती है और चोर अच्छे? तो वनराज कहेगा कि कौन चोर है और कौन पुलिस, वो तो जल्द ही पता चल जाएगा। वहीं श्रुति खुद से कह रही होगी कि आज तो मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन अनुपमा ऐसे नहीं मानने वाली है। तभी दिखाई जाएगा कि अनुपमा का फोन श्रुति पर आएगा और वो कह रही होगी कि अब आपको ठीक लग रहा है। तो श्रुति कहेगी कि अब तो मैं ठीक हूँ। उस पर अनुपमा कहेगी कि वैसे इतनी एक्टिंग करने की जरूरत भी नहीं थी। आपको क्या लगता है कि मैं सच का तमाशा बनाकर अपनी बेटी की शादी का माहौल खराब कर लूंगी? मैं अपनों को कभी भी हट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन परायों की बात तो अलग है। मन तो कर रहा था कि मैं सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर सच बता दूं, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, अनुज और आद्या को तकलीफ हो जाएगी। लेकिन मेरा दर्द तो ऐसा ही रहेगा और मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके कर्म आपके पास, और फंक्शन में आइएगा ज़रूर। फिर फ़ोन को काट देगी। फिर दिखाया जाता है कि रात हो जाती है, तब संगीत सेरेमनी चल रही होगी। उस वक्त अनुपमा किचन में काम कर रही होगी। तभी वहाँ पर यशदीप भी आ जाएगा और अनुपमा के काम में हाथ भी बटाने लगेगा और कह रहा होगा कि शादी होने के बाद मैं और बीजी दोनों अमेरिका वापस चले जाएंगे, आपका क्या प्लान है? तो अनुपमा कहेगी कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, माँ के घर को लेकर कुछ फॉर्मेलिटी है इसीलिए। तो यशदीप कहेगा कि आप आराम से आइएगा, तब तक मैं गुलाटी से निपटता हूँ। मुझे पता है कि इसमें मिस्टर कपाड़िया हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वैसे ही एक टेंशन अभी भी है, रेस्टोरेंट खोलने के बाद कस्टमर वापस आ जाएंगे या फिर नहीं। उस क्रिटिक्स ने इतना बड़ा लेख लिख दिया था तो विश्वास ही उठ गया है। तो अनुपमा कहेगी कि वो विश्वास वापस आ जाएगा और वह कस्टमर फिर से हमारे रेस्टोरेंट में वापस आएंगे, क्योंकि वही क्रिटिक्स अब हमारे स्पाइस एंड चटनी के बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगी और उन्हें लिखना ही होगा। हमारे कहने पर लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन वो जो कुछ भी लिखेंगे उन पर विश्वास वो ज़रूर करेंगे। अब सारा सच वहीं दुनिया के सामने लेकर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अनुज भी कॉल करने के लिए बाहर आएगा और किचन के बाहर ही होगा। तभी यशदीप और अनुपमा दोनों आपस में बातें कर रहे होंगे और सुनने के लिए वहीं पर खड़ा हो जाता है। वहीं अनुपमा कह रही होगी कि वो क्रिटिक्स ही बताएगी कि उसने बात का बतंगड़ किसकी वजह से किया था। तो यशदीप कहेगा कि किसके कहने पर। तभी अनुपमा कुछ भी नहीं बताएगी। तो यशदीप कहेगा कि आप कुछ बताना नहीं चाहती है या फिर किसी को बचा रही है, और मुझे शायद पता ही है कि आप किसी को बचा रही है। मैंने उस क्रिटिक्स को कल रेस्टोरेंट में देखा था श्रुति जी के साथ। तो वहीं बाहर दिखाई देगा कि आद्या अनुज का हाथ पकड़कर सभी बच्चे के पास लेकर चली जाएगी और बच्चे भी जिद करने लग जाते हैं कि मैं आइसक्रीम खानी है तो हमें बाहर ले चलिए। लेकिन यहाँ पर यशदीप कह रहा होगा कि मैं वहाँ पर श्रुति जी को भी देखा था और शक तो मुझे तब ही हो गया था। उसके बाद ट्रूथ एंड डेयर गेम में जो भी हुआ तो मेरा शक और भी गहरा हो गया, और अभी आप मुझे नाम नहीं बता रही है तो मेरा शक अब यकीन में बदल चुका है। वहीं अनुज बच्चों को कमरे के अंदर भेज देगा और कह देगा कि मैं आइसक्रीम वहाँ पर ही मंगवा लेता हूँ। फिर आद्या बच्चों को लेकर अंदर चली जाएगी। वहीं यशदीप कह रहा होगा कि उस क्रिटिक्स ने न्यूज इसीलिए वायरल कर दी कि श्रुति जी ने उसे बोला था और श्रुति जी ने ये सब कुछ इनसिक्योरिटी की वजह से किया होगा। वहीं अनुज वापिस आकर सब बातें सुनने लगेगा। तभी अनुपमा अंदर कह रही होगी कि जो होना था वो तो हो गया, अब गड़े मुर्दे उठाकर भी क्या करना, ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी तो ये है कि हमारे रेस्टोरेंट फिर से शुरू हो जाए, उस पर लगा कलंक मिट जाए, उसकी खोई हुई गरिमा वापस मिल जाए। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यशदीप कहेगा कि मिस्टर कपड़िया और आद्या का क्या होगा, ऐसी लड़की के साथ कैसे वो रह सकेंगे?
कल को उन्होंने इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा कर दिया तो ऐसी लड़कियां कुछ भी कर सकती है। तो अनुपमा कहेगी कि हम सिर्फ अपने रेस्टोरेंट के बारे में सोचते हैं, स्पाइस और चटनी को फिर से शुरू करना है, वहाँ पर काम करने वाले हर इंसान के लिए, बीजी के लिए और हमारे लिए, बस उसी के बारे में सोचते हैं, बाकी दूसरों के रिश्ते के बारे में क्यों पड़े। और मेरी एक विनती भी है कि आप किसी को भी मत बताना। तो यशदीप कहेगा कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन श्रुति जी ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, आपको कितना सुनना पड़ा, सहना पड़ा, कितने लोग बर्बाद हो गए, और मिस्टर कपाड़िया के साथ शादी करके आगे बढ़ना वो चाहती है। ये तो इंसाफ नहीं हुआ। तो अनुपमा कहेगी कि बात सिर्फ श्रुति जी की होती तो अलग था, लेकिन श्रुति के साथ मेरी बेटी की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। अगर श्रुति की असलियत सबके सामने आ गई तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मेरी छोटी को होगी और अनुज को होगी, और मैं उन दोनों को दुखी नहीं देख सकती। उन दोनों की खुशियाँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उन्हें सज़ा देने जाऊंगी तो सज़ा मेरी बेटी और अनुज को मिलेगी, और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती। तो ये सुनने के बाद अनुज को बहुत गुस्सा आ जाएगा और फिर अनुपमा के सामने भी आएगा और फिर गुस्से में अंदर चला जाता है। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुज श्रुति को बुलाता है और कहेगा कि अगर तुमने ये किसी और के साथ करती तो मैं माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी अनु के साथ किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और सगाई की अंगूठी होगी वो भी निकाल कर श्रुति को दे देगा और कहेगा कि आज से हमारा सारा रिश्ता ख़त्म। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।